Welcome back to my channel Talented Guruji. This is me Dhanraj Gupta with you, and today's topic is very new, very different, and this topic is related to the sources of income. According to the Indian tax law, the tax department has distributed the income into 5 sources. You know the Singham style. Singham style आपने देखा है? Singham Returns, Singham मूवी, उसमें उसका स्टाइल होता है पंजा. पंजे में कितना फिंगर्स है? 5 फिंगर्स. तो सोर्सेज ऑफ इनकम भी डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 फिंगर्स में. ठीक है, तो हम अब इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये 5 फिंगर में किसका नाम आता है. बहुत 5 टाइप्स में डिवाइडेड है इनकम को. इनकम 5 टाइप्स में डिवाइडेड है. एक पर्टिकुलर पर्सन, इनकम टैक्स यही कहता है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, मतलब रोज खा रहा है, घर में रह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा होगा, कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब टैक्स की नज़र में ये आता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा है. चोरी से कमा रहा है, गैम्बलिंग से कमा रहा है, सैलरी है या कुछ भी अदर रिसोर्सेज है. तो उनका कहना ये है, अगर ये पैसा कमा रहा है तो ये टैक्स क्यों नहीं दे रहा. तो इसको बाइफरकेट करने के लिए, बढ़िया से समझाने के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 सोर्सेज बनाए हैं. उन्हीं 5 सोर्सेज में इनकम को पूरा डिफाइन कर दिया. एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कुछ भी कमा रहा तो वो इन 5 सोर्सेज में जरूर आएगा ही आएगा, ये उनका कहना है. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम को. सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू टॉपिक, सोर्सेस ऑफ इनकम. लेट्स गो. सो हियर्स गाइस, लेट्स बिगिन. सोर्सेस ऑफ इनकम. तो इनकम टैक्स लॉ ने यही बोला, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन आर कैटेगराइज्ड इन आइदर ऑफ द बिलो 5 सोर्सेज. मतलब 5 सोर्सेज दिए हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई में एक पर्टिकुलर पर्सन का इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है. ये इनकम टैक्स लॉ का कहना है. ठीक है, इस डेफिनेशन में यही है, कोटेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल लिया है. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर. 5 पर्सन है, 5 पीपल्स आर देयर. तो 5 पर्सन को हम लोग बार बार बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा इनकम कौन से सोर्स में आता है और तुम्हारे इनकम में टैक्स लगेगा या नहीं. ये हम लोग चलो अब बुला के पूछते हैं उससे. तो पहला पर्सन को बुलाते हैं, बोलता है, हाँ. तो हम पूछते हैं क्या कमाते हो. बोलते सर हमारा सैलरी है, हम किसी के कंपनी में अंडर एम्प्लॉय हैं तो हमें सैलरी मिलती है. अरे वाह, तुम्हें सैलरी मिलती है तो तुम्हारा इनकम तो टैक्सेबल है ही है. ये सोर्सेस ऑफ इनकम में आ गया. तो पहला पर्सन तो सोर्सेस ऑफ इनकम में सैलरी आ गया. ठीक है, सैलरी आ गया. अब सेकंड पर्सन को हमने बुलाया तो उसने बोला सर हम कुछ नहीं कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं. तो मैंने पूछा, मान के चलो मैं एक टैक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ और मैं आपके घर आया हूँ टैक्स काटने के लिए. तो मैं दूसरे नंबर के घर गया और मैं पूछा कि सर आप क्या कमाते हो. तो बोला सर मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं तो घर में बैठता रहता हूँ जी. तो मैं पूछा आप कमाते हो क्या हो, तो खाते पीते हो कैसे हो. तो सर मेरा पुराना घर है, रेंट पे दिया हूँ, लीज पे दिया हूँ, मेरा गैराज है, वहाँ पे से भाड़ा मिल जाता है, मेरे को रेंट मिल जाता है. अरे वाह, तुम्हारा तो अच्छा खासा इनकम है, ये तो अच्छा इनकम है, पुराना घर है, तुम मुझसे कमाते हो. चलो भाई तुमको भी दूसरे नंबर के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम है हाउसिंग प्रॉपर्टी इनकम. हाउसिंग प्रॉपर्टी इनकम के अंदर ये सब सेंटेंस आएगा, रेंट आएगा, लीज आएगा, गैराज से अगर कोई इनकम आ रहा है तो ये सब आएगा इनकम. तो अब तीसरे नंबर के पास गए हम लोग, तीसरा घर में गए. अब तीसरा घर में गए तो बोलते सर, हाँ. बोले आप कौन. बोले सर मैं टैक्स डिपार्टमेंट से. तो उसने मुझे अंदर बुलाया, आइए सर बैठिए. तो मैं उससे पूछा कि आप क्या कमाते हो. वो बोला सर मैं भी नल्ला हूँ, मैं भी कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं भी दिन भर घर में बैठ के खाता हूँ. अरे क्या कमाते हो. सैलरी है, सैलरी है, कहीं एम्प्लॉय में कटो. बोलता नहीं सर मैं ये भी नहीं करता हूँ, रेंट है, पुराना घर है, वहाँ से कमाते हो. बोले नहीं सर मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ. तो आप खाते कहाँ से हो. तो उसने बोला सर मेरे पास लैंड है, गोल्ड है, पहले की एंटीक पीस है, बहुत पुरानी एंटीक पीस है, मेरे पास बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग है, मेरे दादा परदादा बना के गए थे, और मेरे पास कुछ डॉलर्स भी हैं. ठीक है. तो अरे वाह तुम्हारे पास पुराना बिल्डिंग है, लैंड है, चलो वाह तुम्हारे पास भी तो अच्छा खासा इनकम आता होगा इनसे, लैंड को बेचते होगे, मोटा पैसा मिलता होगा. चलो भाई मैं तुम्हें तीसरा नंबर में डाल देता हूँ, कैपिटल गेन के अंदर तुम्हारा सोर्सेस ऑफ इनकम आ गया. तो तुम पर भी टैक्स लगेगा ही लगेगा कैपिटल इनकम के अंदर. वो भी बेचारा नाखुश हो गया, बोला सर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा. बोले हाँ बिल्कुल, तीसरे नंबर में आपका इनकम टैक्स अब आ गया, आपका इनकम.
चौथे घर में गए, बोलते सर मेरे से तो पूछो ही मत, मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ। वो सीधे बोला सर मेरा बिजनेस है, पुराना बिजनेस है। बोले अच्छा तुम्हारा पुराना बिजनेस है, चलो उसको तो हम चौथी कैटेगरी में डाल देते हैं। चौथी कैटेगरी में इसका बिजनेस आ गया, इसका भी इनकम टैक्सेबल है। इनकम टैक्स का ये कहना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी करके नहीं बच सकते हो। आपका जो भी कुछ कमा रहे हो वो इनकम सब सोर्सेज ऑफ इनकम के आते हैं। और ये सब सोर्सेज ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, रेंट, लीज, गैराजेस से जो रेंट उठते हैं। कैपिटल गेन भी एक तरह से सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें कि लैंड, गोल्ड, एंटीक पीस से हो गया, एंटीक आर्ट हो गया, जिसको बेच के हम अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। पुरानी बिल्डिंग हो गई, कभी हमने बेच दिया। या फिर डॉलर है, पहले के ज़माना में डॉलर हमने रख लिया था, स्टोर कर लिया था, और अभी डॉलर महंगा हो गया तो उसको हम लोग बेच के उसी से खाते पीते हैं। ये सब सोर्सेज ऑफ इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब तो भाई पाँचवा वाला बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने पाँचवें वाले पास गया, पाँचवें वाले से पूछता हूँ सर आप क्या कमाते हो। बोले सर तो मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, आप तो मेरे से बोलो ही मत कुछ, मैं तो टैक्स भर ही नहीं सकता हूँ। बोले सर रुको तो 2 मिनट, बैठो तो, मेरे को बैठने का टाइम तो दो। आप कमाते हो कहाँ से हो। तो उन्होंने बोला मैं नहीं कमाता हूँ। तो खाते कहाँ से हो, पैसा कहाँ से आता है, इतना बढ़िया घर है आपका, इतना बढ़िया घर है, कहाँ से पैसा आता है, LED लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो बोला सर कुछ नहीं कमाता हूँ, बैंक में पुराना पैसा रखा हुआ है दादा परदादा जी का, बहुत सारे पैसा था, उसको बैंक में रख दिया, वहीं से इंटरेस्ट आता है, उसी कमाता हूँ। स्मगलिंग करता हूँ सर, शेयर्स भी है बहुत सारे मार्केट में, डिवेंचर हो गया, और गैम्बलिंग भी करता हूँ। अरे वाह, तुम में तो अच्छा पैसा कमाते हो, बैंक में इंटरेस्ट है, शेयर में भी लगाते हो, डिवेंचर्स भी है, गैम्बलिंग भी करते हो, मतलब अच्छा खासा इनकम तुम्हारा भी है। तो भाई चलो ये 5वीं उंगली क्यों खाली रखें। 5वां उंगली मैंने बोला था ना, 1 2 3 4 5, ये 5वीं उंगली खाली लग रही थी, इसमें मैंने इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज डाल दिया। अब 5वीं उंगली बंद हो गई अब, और ये क्या बन गया, सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 वेज ऑफ इनकम है। हम लोग इनकम 5 तरीके से कमा सकते हैं, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, बिजनेस प्रोफेशन से, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से, बैंक इंटरेस्ट हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सब आता है इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। लास्ट में इनकम टैक्स सेज वी विल एसेस। इनकम टैक्स ये नहीं बोलता आप कुछ भी कमा रहे हो तो टैक्स भरो। इनकम टैक्स ये बोलता है कि आप अपना इनकम को कंप्यूट करा लो, एसेस करा लो। अगर ऐसा लगे कि हाँ आपकी इनकम कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका इनकम ज़्यादा रहेगा तो फिर तो टैक्सेबल इनकम लगेगा ही, फिर तो आपको टैक्स देना ही होगा। सो फ्रेंड्स, यही है 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है। मैंने एक स्टोरी के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की, होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। 5% में मैंने 5 कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो होप आपको ये थ्योरी अच्छे समझ में आई, इनकम फ्रॉम सोर्सेज। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बाय बाय।